हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हम देखते हैं सोंगफुन दोनों को मैसेज करता है। यू जोंग को कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आकर आपसे बात करूंगा, और योंगजो को कहता है कि मैं खाना खा लूंगा, तुम भी टाइम से खाना खा लेना। सोंगफुन का मैसेज देखकर यू जोंग बहुत खुश हो जाती है। योंगजो से पूछती है कि क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। तो यू जोंग कहती है कि तुम भी तो खुश लग रही हो। योंगजो कहती है मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तो यू जोंग कहती है कि मैं भी किसी को डेट कर रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ यू जोंग की मॉम खड़ी होकर ये बातें सुन रही होती है। उनको लगता है कि यू जोंग तेमू को डेट कर रही है। फिर हम हारी और योंगजो को देखते हैं। योंगजो हारी की मॉम डैड को मिलने आई होती है और उनको सॉरी कहती है कि मैं हॉस्पिटल आपको मिलने नहीं आ सकी। तो उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं। इसके बाद हम यूजोंग की मॉम को देखते हैं, जो तेमू के दादाजी से मिलने आई होती है और उनको बताती है कि तेमू और यूजोंग डेट कर रहे हैं। तो दादाजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद तेमू ने शर्म के मारे उन्हें नहीं बताया। फिर यूजोंग की मॉम कहती है कि इससे पहले कि देर हो जाए हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हारी अपने ऑफिस में आती है। उसको वहाँ मिनवू मिलता है। वो उसको सॉरी कहता है कि मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, और हारी भी उसे सॉरी कहती है कि मुझे भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मिनवू पूछता है कि क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो। तो हारी कहती है हाँ, अब हम सच में डेट कर रहे हैं। फिर वो दोनों इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो तेमू भी आ जाता है और आकर हारी से पूछता है कि आप मेरे साथ डिनर करने चलेंगी। तो रिपोर्टर पूछती है कि आप बताएंगे कि ये डिनर का क्या चक्कर है। तो तेमू कहता है कि इन्होंने इस साल का MVP अवार्ड जीता है और उसका प्राइज मेरे साथ डिनर करना था। फिर वो दोबारा हारी से पूछता है कि आपके पास टाइम है। तो हारी कहती है हाँ, मैं चलूंगी। इसके बाद हारी ऑफिस जा रही होती है तो हर कोई इसे घूर कर देख रहा होता है। हारी के टीम वाले भी इसके पीछे पड़े होते हैं। तेमू भी हारी को लेने के लिए आ जाता है। हारी लिफ्ट में चली जाती है और उसके पीछे मिस्टर खे भी जाने लगते हैं, लेकिन मिस यो उनको रोक लेती हैं। इसके बाद हम सोंगफुन को देखते हैं, जो अभी अभी अपने घर पहुंचा होता है और योंगजो को कॉल करके कहता है कि मैं घर आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। यू जोंग जो ड्रिंक करके आई होती है वो उसके घर के बाहर बैठी होती है और उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम डेट करें। सोंगफुन कहता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर यू जोंग को वॉमिट होने लगती है तो वो उसको अपना वॉशरूम यूज करने देता है। यू जोंग अभी वॉशरूम में ही होती है कि योंगजो भी आ जाती है। वो योंगजो को जाकर कहता है कि तुम्हारा आना भी ठीक नहीं है, अभी तेमू आया हुआ है, मैं उसको जल्दी से भगा कर तुम्हें कॉल करता हूँ। फिर हम हारी और तेमू को देखते हैं। हारी तेमू को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आई होती है जहाँ वो योंगजो के साथ अक्सर आती है। वो दोनों बैठे होते हैं। तेमू कुछ खुश नहीं लग रहा होता कि इतने दिनों बाद डेट पर आए हैं, और वो भी इतने छोटे से रेस्टोरेंट में। हारी कहती है कि ये कोई डेट नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट के साथ डिनर है। तो तेमू कहता है कि डेट पर जाने का बहाना तो है ना। फिर रेस्टोरेंट की ऑनर आती है और हारी से कहती है कि तुम बहुत दिनों बाद आई हो। अब वो पूछती है कि ये लड़का कौन है। हारी कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तेमू बहुत खुश हो जाता है। ऑनर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी खुशी में मेरी तरफ से फ्री में आइसक्रीम। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सारी स्टूडेंट्स बोलने लगती हैं कि सिर्फ इन्हीं को फ्री में आइसक्रीम क्यों, हमें भी चाहिए। तो तेमू कहता है क्योंकि ऑनर हमें फ्री में आइसक्रीम दे रही है तो तुम सबके खाने का बिल आज मैं भरूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। डिनर के बाद दोनों हारी के घर के करीब वाले पार्क में बैठे होते हैं। हारी तेमू से कहती है कि मैं जितनी बार भी सोचूं मुझे उतनी ही हंसी आती है, मैंने पहले कभी किसी को इस तरह बार में बिल भरते नहीं देखा। तो तेमू कहता है कि मैंने भी पहले ऐसा कभी नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे तेमू अपने दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। दादाजी सोच रहे होते हैं कि ये अभी तक मुझे बता क्यों नहीं रहा कि ये यू जोंग को डेट कर रहा है। फिर सोचते हैं कि शायद शर्म से नहीं बता रहा, क्योंकि अभी अभी तो इसका गुमी के साथ ब्रेकअप हुआ है। फिर हम योंगजो को देखते हैं जो अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है। यू जोंग उसका पार्किंग में इंतजार कर रही होती है और हॉर्न देकर उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तो योंगजो कहती है कि हम इतने करीब नहीं है कि एक दूसरे से बातें शेयर करें। तो यू जोंग रोने लगती है और कहती है तुम्हें पता है ना मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं अपनी बात किससे शेयर करूँ। तो योंगजो कहती है ठीक है, बताओ क्या कहना है। यू जोंग कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया है। योंगजो कहती है क्यों, अभी तो कुछ ही दिन हुए थे। तो यू जोंग कहती है कि मैं ड्रिंक करके उसके घर चली गई थी और मैंने वहाँ बहुत हंगामा किया और उसने हमारे बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो योंगजो कहती है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड को मना रही थी तो उसने भी हमारे दरमियान लाइन ही ड्रॉ की थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और पीछे पड़ी रही और उसको मना ही लिया। इसीलिए तुम्हें भी रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसको जाकर सॉरी करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम यूरा और मिनवू को देखते हैं। मिनवू कहता है कि सॉरी, आज मैं जरा लेट हो गया, कस्टमर कुछ ज्यादा ही थे। तो यूरा भी कहती है हाँ, आज तो कुछ ज्यादा कस्टमर्स थे। फिर वो कहती है कि इस वीकेंड तुम फ्री हो ना, मॉम डैड से तुम्हें मिलवाना है। वो काफी परेशान होते हैं क्योंकि हम बार बार ब्रेकअप कर लेते हैं और फिर पैचअप कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो मिनवू कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड से फिर कभी मिल लेंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी शादी के लिए तैयार हूँ। तो यूरा बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर तेमू और सोंगफुन को देखते हैं। वो दोनों ऑफिस आ रहे होते हैं। यूजोंग वहाँ पर सोंगफुन का इंतजार कर रही होती है। यूजोंग को देखकर सोंगफुन तेमू के पीछे छुप जाता है। यूजोंग आगे आती है और तेमू से कहती है कि मैं यूजोंग हूँ जिसके साथ आपको डेट पर आना था, लेकिन आपने सोंगफुन को भेज दिया और मुझे सोंगफुन बहुत पसंद आ गया है, लेकिन मिस्टर सोंगफुन तो मुझे भाव ही नहीं देते, और मैं कल रात ड्रिंक करके इनके घर चली गई और मैंने वहाँ बहुत हंगामा किया, इसीलिए मैं उनसे सॉरी कहने आई हूँ। और ये सब बातें दादाजी सुन लेते हैं और दादाजी को देखकर यूजोंग तो भाग जाती है, मगर दादाजी तेमू के पीछे बढ़ जाते हैं। फिर वो दोनों दादाजी को शांत करते हैं। फिर वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो दादाजी पूछते हैं अगर यूजोंग को तुम डेट नहीं कर रहे तो फिर कौन लड़की है जिससे सारी सारी रात बातें करते हो। तो तेमू कुछ जवाब नहीं देता और दादाजी के पेट में दर्द होने लगता है, तो वो कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर हम हारी के टीम मेंबर्स को देखते हैं। मिस किम मिस यो के कंप्यूटर पे देखती हैं कि नए प्रोडक्ट के लिए उन्होंने हारी का दिया हुआ आइडिया
आइडिया ही चूज किया होता है। तो मिस यो मिस्टर खे से कहती है कि आपका आइडिया भी अच्छा था, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी और कंपनी ने 3 साल पहले लॉन्च कर दिया था, इसीलिए मैंने रिमूव कर दिया। तो मिस्टर घे कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, आपने जो भी किया होगा सोच समझ कर किया होगा। फिर वो मोबाइल उठाकर मिस यो को मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज मेन ग्रुप में हो जाता है और मिस किम पढ़ लेती है, जिसमें लिखा होता है कि हनी तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे मिस किम के सामने शर्मिंदा कर दिया। तो मिस किम कहती है हनी क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? तो मिस्टर खे शर्म के मारे भाग जाते हैं और मिस यो भी उनके पीछे जाती है, लेकिन मिस्टर खे तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे होते और वॉशरूम में चले जाते हैं और मिस किम भी उनके पीछे मेंस वॉशरूम में चली जाती है और उनको हारी भी देख लेती है और वो भी भाग कर जाती है और मिस यो को कहती है कि बाहर निकले यहाँ से, कोई देख लेगा। और उधर मिस यो मिस्टर खे को वॉशरूम में घुसने नहीं दे रही होती। हारी भी अंदर आ जाती है और मिस्टर खे भी वहाँ से भाग जाते हैं और इसी अफरा तफरी में हारी वहाँ पर गिर जाती है और उसी वक्त दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर हारी जल्दी से वॉशरूम में छुप जाती है। दादाजी हारी की गिरी हुई सैंडल देखते हैं और सोचते हैं कि मेंस टॉयलेट में लेडीज के सैंडल क्या कर रहे हैं, यहाँ कहीं कोई लड़की तो नहीं आई। वो दरवाजा बजाते हैं लेकिन हारी कुछ नहीं बोलती, तो तेमू भी वो सैंडल देख लेता है और समझ जाता है कि ये हारी ही है। तो वो दादाजी से कहता है कि शायद कोई गलती से आ गई होगी, उनको निकलने में शर्म आ रही होगी, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं नहीं, जिसको जाना चाहिए वही जाएगा। हारी बाहर निकल आती है और दादाजी उसका एम्प्लॉय आईडी देखकर उसका नाम पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम शिनहारी हो ना, जब भी मुझे टॉयलेट जाना होता है तो मुझे तंग करने आ जाती हो। तो हारी उनको सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अपने ऑफिस जाकर एक अपॉलॉजी लेटर लिखती है। मिस किम कहती है कि मिस हारी आप दोनों की वजह से आज फंसी है। फिर वो पूछती है कि आप दोनों कब से डेट कर रहे हैं? तो मिस्टर खे सारी स्टोरी सुनाते हैं कि एक दिन हम दोनों साथ बैठे पी रहे थे तो मैंने इनको प्रपोज कर दिया। फिर मिस्टर खे हारी से कहते हैं कि तुम यही लिख रही हो ना कि वहाँ गलती से चली गई थी? तो हारी कहती है हाँ मैं यही लिख रही हूँ। तो वो दोनों हारी को थैंक्स कहते हैं उनका पोल ना खोलने पर। फिर दादाजी हारी का लिखा हुआ अपॉलॉजी लेटर पढ़ रहे होते हैं तो तेमू कहता है कि उसने अब आपसे माफी मांग ली है तो आपको उसको माफ कर देना चाहिए। सॉन्गफुन भी दादाजी से यही कहता है। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार इसी लड़की से ही क्यों टकरा जाता हूँ, मुझे शिनहारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हारी और उसकी टीम घर जा रहे होते हैं और हारी को कहते हैं कि हमारे साथ डिनर पर चलो। तो वो कहती है कि नहीं मैं आज नहीं जा सकती। तभी वहाँ तेमू भी आ जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं? तो मिस किम फौरन कहती है हाँ। तो तेमू भी उनके साथ डिनर पर चला जाता है। फिर मिस्टर घे तेमू से कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इतने बिजी पर्सन होकर हमारे साथ यहाँ डिनर कर रहे हैं। अब वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और बाकी सब भी हंसने लगते हैं। तो हारी तेमू को मैसेज करके कहती है कि यहाँ से चले जाओ, सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो तेमू पूछता है कि क्या आप लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं? तो सब कहते हैं नहीं नहीं। फिर मिस किम कहती है कि मेरा एक सजेशन है, हम आपके साथ पहली बार डिनर कर रहे हैं तो काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो हमें एक शॉट लगा लेनी चाहिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है। फिर मिस्टर खे सबके लिए बड़े स्टाइल से बॉम्ब शॉट बनाते हैं। इसके बाद योंगजो को देखते हैं जो सॉन्गफुन से मिलने आ रही होती है और पार्किंग में यूजोंग फिर से उसका इंतजार कर रही होती है। उसको हॉर्न देकर रोकती है और कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने उससे माफी मांगी थी लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो योंगजो के पास टाइम नहीं होता तो वो उसको भी अपने साथ ले जाती है। सॉन्गफुन एक नन के साथ बैठा होता है जिनको वो अपनी मॉम कहता है, वो उनको योंगजो से मिलवाने के लिए लाया होता है। वो वॉशरूम जाती हैं और पीछे से योंगजो और यूजोंग भी आ जाती हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं और यूजोंग सॉन्गफुन को देखकर मारने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम योंगजो को डेट कर रहे हो। जब योंगजो को पता चलता है कि वो सॉन्गफुन ही है जो यूजोंग को पसंद है तो वो भी बहुत गुस्सा करती है और चली जाती है। फिर सॉन्गफुन उसके पीछे जाता है और योंगजो से कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तो योंगजो कहती है कि कल रात तेमू नहीं आया था ना, यूजोंग आई थी। तो सॉन्गफुन कहता है हाँ, अब मैं तेमू के कहने पर उस ब्लाइंड डेट पर गया था ताकि यूजोंग को मना कर सकूं। तो योंगजो कहती है कि फिर? तो योंगजो कहती है फिर तुम उसे पसंद आ गए और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, यही बात है ना? तो सॉन्गफुन कहता है हाँ। तो वो कहती है कि पहले तो तुम्हें डेट पर जाना ही नहीं चाहिए था और फिर यूजोंग को घर में नहीं घुसने देना चाहिए था और सबसे जरूरी बात तुम्हें मुझे ये सब बताना चाहिए था। अब फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम हारी और तेमू को देखते हैं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हारी पूछती है कि दादाजी अभी तक मुझ पर गुस्सा है? तो तेमू कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो हारी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मुझे भी पसंद करे। फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं। तो तेमू कहता है कि मैं खाने का बिल दे देता हूँ और ड्रिंक्स का भी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और प्रेसिडेंट खंग के नारे लगाने लगते हैं। मिस किम कुछ उठाने के लिए नीचे होती है तो देखती है कि हारी और तेमू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। तो वो कहती है कि आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा है? तो हारी कहती है कि नहीं हमने तो नहीं पकड़ा। मिस्टर खे कहते हैं कि ये दोनों हाथ क्यों पकड़ेंगे, ये डेट थोड़ी कर रहे हैं। तो मिस किम कहती है हाँ डेट तो मिस यो और मिस्टर खे कर रहे हैं। तो तेमू पूछता है कि सच में आप लोग डेट कर रहे हैं? तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मिस किम का सच में दिमाग खराब हो गया है। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे होते हैं। उसके बाद हारी और तेमू का मूड होता है कि वो दोनों वॉक पर जाएं, पर वहीं से दादाजी गुजर रहे होते हैं और तेमू को देखकर सोचते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। अब वो गाड़ी से उतरकर तेमू की तरफ आते हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और दादाजी उनको देख लेते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।